कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए विषय ले लेते हैं। गर्भवती महिला के कक्ष में यह 5 चीज़ें अवश्य ही होनी चाहिए, इससे एक गुणवान संतान जन्म लेगी। बिल्कुल 5 पॉइंट्स रहेंगे इसमें, और 5 पॉइंट्स में जो बातें बताई जाएंगी, आप अगर उनका ध्यान बनाकर रखते हैं तो बहुत ही उत्तम संतान आपके यहाँ जन्म लेगी। स्कैनिंग के अनुभव आधार पर ये मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला पॉइंट समझेंगे। कमरे में सफ़ेद, आसमानी नीला या गुलाबी रंग ही होना चाहिए दीवारों पर। किसी भी प्रकार की नुकीली चीज़, नोक वाली चीज़, या जिस पे धार हो वैसी कोई वस्तु, या जिससे कुछ भी काटा जाता है, कपड़ा काटा जाता है, पेपर काटा जाता है, काटने वाले कोई भी औजार जो है नहीं होनी चाहिए, उस कक्ष में नहीं होनी चाहिए, निकाल दीजिए उसको। जिस बिस्तर पर महिला शयन करे उसके अंदर या बिस्तर के जो बॉक्स वाला जो बेड है उसके नीचे जो जगह है वहाँ पर व्यर्थ की वस्तुएं नहीं हो, जिनका कोई कार्य नहीं है, वो वस्तुएं वहाँ से निकाल दीजिए। बॉक्स के अंदर से भी और बिल्कुल बेड के नीचे से भी हटा दीजिए। कमरे में कहीं भी काला और गहरा नीला रंग नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा परहेज बना के रखिएगा जब तक आपकी गर्भावस्था चल रही है तब तक। दूसरा पॉइंट समझेंगे। सिर उत्तर दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए। एक खुली चिकनी मिट्टी की प्लेट में 100 ग्राम हरी इलायची और 100 ग्राम लौंग रखी ही रहनी चाहिए। एक पूजा वाली घंटी भी होनी चाहिए, जिससे कोई भी मन का विकार प्रकट होने पर वह माता, गर्भवती महिला स्वयं शिव नाम से बजा दिया करे। शिव नाम बोला करे मुख से और बजा दिया करे। जैसे कि मन में कोई भी विकार आया, कोई भी दुष्विचार आ गया, कोई भी भय वाला विचार आ गया, स्वयं को लेकर, स्वयं की संतान को लेकर, किसी परिस्थिति को लेकर, तो किसी प्रकार का विचार जो आ जाएगा तो तुरंत जो घंटी रखी होगी वो बजा दिया करो और शिव 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 ऐसे बोल दिया करो। तुरंत ही विचार जो है वो हट जाएगा। विचारों की बहुत महत्ता होती है गर्भावस्था के दौरान। तीसरा पॉइंट समझेंगे। एक शंख भी कमरे में हल्दी से पीले किए गए अक्षत चावल के आसन पर बना ही रहना चाहिए, खुले में, जिसे कोई भी सदस्य, परिवार का कोई भी सदस्य कमरे में आकर सुबह और शाम बजाया करे। शंख ध्वनि होनी चाहिए आपके कमरे में सुबह और शाम के समय। एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे ओम ध्वनि नाद धीमी आवाज में कमरे में चलता ही रहे। शंख जो है उसको झूठा नहीं रखा जाता है। जैसे ही बजाओगे आप तो तुरंत जो है उसको धोया जाता है और रखा जाता है, झूठा नहीं रखते हैं। ये हो गया एक नियम। ओम ध्वनि नाद कोई भी ब्लूटूथ स्पीकर लेके आप आइए और ओम ध्वनि जिसमें रिपीट होती रहे, लंबी और लगातार रिपीट होती रहे, ओम, इस तरीके से वो बहुत धीमी आवाज़ में, ऐसी धीमी आवाज़ जिससे कि आपको ये स्मरण रहे कि ओम की ध्वनि चलायमान है और बहुत ज़्यादा आपको डिस्टर्बेंस भी उसकी आवाज़ से नहीं हो। मतलब इतनी धीरे आपने चला के रखनी है। ये 24 घंटे चलती रहेगी जब तक आपकी गर्भावस्था चल रही है, तब तक बहुत लाभ पहुंचेगा इससे, ओम ध्वनि से। चौथा पॉइंट समझेंगे। गर्भवती महिला के सिर के पीछे वाली दीवार पर श्री दुर्गा जी
या श्री महाकाली जी की तस्वीर और आंखों के ठीक सामने वाली दीवार पर माँ यशोदा की गोद में बाल कृष्ण की मनमोहक तस्वीर अवश्य ही होनी चाहिए। मनमोहक मतलब बोलती तस्वीर। कुछ तस्वीरें होती है ना, ऐसे लगता है तस्वीरें बात कर रही हैं, तो ऐसी तस्वीर का आप चुनाव करिएगा, मनमोहक तस्वीर। कमरे में उत्तर दिशा की तरफ बैठे हुए या उत्तर दिशा की दीवार पर बैठे हुए पंचमुखी श्री हनुमान जी की भी तस्वीर होनी चाहिए। उत्तर दिशा में होंगी तो वो किसको देखेंगे? कमरे में जो दक्षिण दिशा होगी उसको देखेंगे। और बहुत महत्वपूर्ण है, कमरे में 108 मोर पंख बने ही रहने चाहिए। जैसे आपको दिख रहे हैं ना मेरे साथ वीडियो में, तो ऐसे ऐसे मोर पंख ले आइएगा और 108 की संख्या होनी चाहिए। छोटा सा फूलदान ले आइएगा और वह आपके कमरे में रखे रहने चाहिए, जहाँ भी उनको जगह मिल जाए। नेगेटिविटी पास नहीं आ पाएगी। 5वां पॉइंट समझते हैं। कमरे में बाहरी जूते चप्पलों का प्रवेश नहीं होना चाहिए। जो घर के अंदर ही चलते हैं वो आप प्रवेश कर सकते हैं, उसका प्रवेश करवा सकते हैं। बाहर के जो जूते होंगे, क्योंकि एक प्रकार से हम कक्ष जो है साधना कक्ष में कन्वर्ट कर रहे हैं उसको। साधना कक्ष में जो है संतान जन्म लेने वाली है, तो उसकी साधना चल रही है, उसकी तैयारी चल रही है, तो वहाँ जूते चप्पल यानी कि ऊर्जा, बाहरी ऊर्जा का प्रवेश वर्जित है। जितना अधिक शिव नाम का मानसिक जाप, अजपा जाप किया जाएगा तथा ईश्वर की स्तुति होगी, उतना शुभ रहेगा। कमरे में मोबाइल टीवी का प्रयोग जितना कम होगा उतना शुभ रहेगा। मेरी प्रार्थना रहेगी अगर बिल्कुल त्याग देंगे तो बहुत उत्तम रहेगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाए, मान लीजिए आप कार्य करती हैं, महिला जो है कार्य करती हैं और कार्य चल रहा है, कुछ देर लैपटॉप चलाना पड़ता है, फ़ोन पे बात करनी पड़ती है, थोड़ा सा प्रयोग आप कम कर दीजिएगा, उतना श्रेष्ठ होगा। तथा रात्रि समय में कमरे में पूर्ण अंधेरा नहीं होना चाहिए। 1 वाट की LED भी आती है, छोटा बल्ब, नहीं तो 10 वाट का, जिसको 0 वाट का बल्ब बोलते हैं, वो मतलब प्रकाश बना रहना चाहिए, बिल्कुल अंधेरा नहीं होना चाहिए रात्रि के समय। ध्यान रखिएगा इस बात का। एक धीमा प्रकाश बना ही रहना चाहिए। इन सभी बातों का ध्यान बनाए रखने से एक गुणवान संतान जन्म लेगी ही लेगी। गर्भावस्था को एक साधना मानिएगा, क्योंकि गुरु माँ की सीख है कि इस समय जो गर्भवती महिला है वो ईश्वर से ऊपर हो जाती है, क्योंकि वो ईश्वर की भक्ति करने वाले भक्त को पैदा करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। तो आपको ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी मानते हुए गुणों का प्रवेश करवाना है आपकी अपनी संतान में। तो इसलिए ये 5 पॉइंट्स के माध्यम से आपसे प्रार्थना करी गई है। तो ये था हमारा विषय। गर्भवती महिला की कक्ष में ये 5 चीज़ें अवश्य होनी चाहिए, इससे एक गुणवान संतान जन्म लेगी। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में एक नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं